हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएस गाइस स्टडी सेंटर। इससे पहले मैंने जो है वो रिमझिम हिंदी की जो आपकी बुक है पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवीएस पीआरटी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा रहे हैं और इसका जो है मैंने पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं क्लासेस जो है आपको डाल रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पढ़ लेना। बाकी जो फोर्थ और फिफ्थ क्लास है मैं वो भी डाल दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 7 लेसन पहले थे और 8 लेसन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या है ना, जो बंदर बांट, ये स्टोरी हमने पहले पढ़ी हुई है। इसमें दो बिल्लियों की कहानी है जो आपस में लड़ रही होती है रोटी के लिए। तो ये ना एक प्ले है जिसमें कि करेक्टर जो है इसमें मतलब ऐसे स्टेज में ये फंक्शन हो रहा है। वहाँ पे जो है वो जैसे पहला दूसरा तीसरा दृश्य ऐसे स्टेज पे दिखाया गया है जहाँ पे बिल्लियाँ जो है वो लड़ रही होती हैं, ठीक है। वो टेबल पे रोटी रखी होती है, उसको लेती हैं, फिर वो झगड़ा करती हैं, फिर बंदर आता है और बंदर जो है वो क्या करता है, जो रोटियों को ऐसे जो है वो पलड़े में तोलता है कि हाँ ये कौन सी बड़ी है, किसको कम आएगी किसको ज़्यादा, वैसी वाली स्टोरी है। और फिर वो जो है लास्ट में खुद ही खा जाता है, मतलब दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो जीत जाता है। तो ये कहानी है जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन। ये कहानी का जो राइटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकल बड़ी या भैंस। इसमें एक पहलवान की स्टोरी है जो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग मानता है, लेकिन उसको जब बाद में एक चैलेंज दिया जाता है कि रुमाल फेंकना होता है, ठीक है। वो मतलब एक जो है वो ऐसी कुआं जैसा होता है जहाँ से उसको रुमाल फेंकने के लिए बोलता है कि रुमाल जो है वो बाहर फेंकना है, लेकिन वो उस रुमाल को बाहर नहीं फेंक पाता। क्यों? क्योंकि जो दीवार से बाहर जो रुमाल है वो नहीं जाता है ना, क्योंकि वो एक कपड़ा होता है तो नहीं जाता। लेकिन उसके साइड में ही एक जो व्यक्ति होता है वो जो है वो उस रुमाल को बाहर फेंक देता है। तो वो कैसे फेंकता है, वो जो है उस रुमाल में थोड़ा सा एक पत्थर ले लेता है, उस पत्थर को बांध के वो उसको बाहर फेंकता है, तो वो जो रुमाल है वो बाहर चला जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि अकल बड़ी या भैंस, ठीक है। साथ में इसमें कब आऊँ भी एक स्टोरी दी हुई है जिसमें कि एक अवंती है, उसकी कहानी है। ये भी अकल बड़ी या भैंस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो अवंती है एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली होती है उसने, है ना। वो कपड़ा रंगने का काम करता है। तो क्या होता है ना कि जो वहाँ का एक बड़ा जो मतलब आदमी होता है, उस सेठ होता है वहाँ का, तो वो उससे बहुत ईर्ष्या करता है कि अच्छा मतलब एक मामूली सा इंसान और उसकी दुकान तो बहुत चली है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर वो जो है वो उसकी दुकान में जाता है और कहता है कि तुम जो है वो मेरे कपड़े को रंग देना, लेकिन इसमें जो है वो मुझे हरा पीला सफ़ेद लाल नारंगी ये वाले कलर कोई नहीं चाहिए। मतलब वो जितने भी कलर के नेम लेता है, जो कलर होते हैं उसके, वो बोल रहा है मुझे कोई नहीं चाहिए। तो फिर अवंती बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा। तो वो लेता है, उसको अलमारी में डाल देता है, ठीक है। ये जो साइड वाला नॉइस आ रहा है प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे लिए क्लासेस डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि फिर अवंती सेठ से पूछता है कि अच्छा आपको ये कब चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि अवंती बोलता है कि ठीक है, आप जो है वो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आके ले सकते हैं। तो फिर जो सेठ होता है वो समझ आता है कि मेरी चाल जो है वो मेरे पे ही उल्टी पड़ गई है, तो इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इसको लिखा है आपके RS त्रिपाठी ने। देखो नेक्स्ट जो 10 लेसन आता है वो आता है क्योंजी मल और कैसे केशलिया। इसमें क्या होता है, क्योंजी मल और कैसे केशलिया जो व्यक्ति हैं उनकी स्टोरी है। तो इसमें जो क्योंजी मल होता है ना वो बार बार पूछता रहता है क्यों क्यों क्यों, ठीक है। और जो आपका कैसे कैसे लिए होता है वो पूछता है कैसे कैसे कैसे। तो एक बार क्या होता है, एक गुरुजी जो थे वो आटा पिसवाने जा रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आप आटा पिसवाने कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो कुछ सवाल के ऊपर सवाल पूछता रहता है, मतलब उनका जो होता है कैसे कैसे कैसे। तो जो मास्टर जी होते हैं उनको हर सवाल का जो है वो आंसर देते हैं, लेकिन बाद में मास्टर जी बोलते हैं कि ठीक है मुझे जो है वो लेट हो रहा है, और वो फटाफट वहाँ से चले जाते हैं, वरना तुम्हारी कैसे और क्यों के चक्कर में मेरी जो है वो चक्की ही बंद हो जाएगी। और वो फुर करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसको लिखा है सुवीर शुक्ला ने। नेक्स्ट जो 11 चैप्टर है इसमें जो है मीरा बहन और बाघ, ठीक है, उसकी कहानी है। एक्चुअली मीरा बहन जो थी वो इंग्लैंड से थी, महात्मा गांधी के टाइम की ये बात है। तो वो जो थी वो महात्मा गांधी से काफ़ी इम्प्रेस थी और वो फिर भारत आ जाती है, ठीक है। और वहाँ पे वो रहने लगती है। तो वहाँ पे जो एक गोपाल आश्रम है वहाँ पे वो रहती है, जो गैमरी गाँव का था। और उस आश्रम के आसपास क्या था ना, बहुत सारे जो जंगली जानवर थे वहाँ पे उसका खतरा था, तो बाघ वहाँ पे आता रहता था। तो एक बार गाँव वालों ने ऐसे प्लान करा कि ठीक है हम बाघ से तंग हो गए हैं, तो क्यों ना हम जो है यहाँ पे बड़ा सा पिंजड़ा लगा दें और पिंजरे के अंदर एक बकरी रख दें, ताकि बाघ मतलब खाना समझ के उसके अंदर आए और दरवाजा जो है वो ऑटोमेटिकल बंद हो जाए। तो मतलब पिंजरा उन्होंने ऐसे प्लान करा था कि भाग के जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाए। लेकिन
क्या होता है मॉर्निंग में जब वो लोग उठते हैं और पिंजरे की तरफ आते हैं तो उन्हें दिखता है कि इसका दरवाज़ा तो बंद है, तो वो सोचते हैं कि बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ दरवाज़ा बंद होता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो मीरा बहन है उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि शायद मीरा बहन को पता होगा क्या हुआ होगा। तो मीरा बहन बोलती है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाघ को क्यों ऐसे धोखा दे के मारें, तो मैंने जो था वो दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट है जब मुझको सांप ने काटा। तो इसमें क्या है ना, एक बच्चे की स्टोरी है, वो क्या कर रहा होता है, वो खेल रहा होता है, मतलब नारियल का जो साउथ इंडियन होता है ना, नारियल का पानी पी रहे होते हैं ना, तो वैसे ही उसको एक सांप दिखाई देता है। वो फटक से क्या करता है, नारियल के खोल में जो है वो सांप को डाल देता है और उसको उसके मुंह को जो है वो बंद कर देता है। फिर वो नानी के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि नानी नानी मैंने सांप पकड़ लिया। नानी जो है वो घबरा जाती है, चिल्लाते हैं, उतने में नाना ये बात सुन लेते हैं और दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वो जो है उस नारियल का जो उसके पास खोल होता है उसको वो फेंक देते हैं, है ना, और जो सांप था वो रेंगता हुआ झाड़ी में गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो खेल रहा होता है, उसके बाद तो उसको जो है वो एक मतलब कोई बर होता है, ठीक है, उसने काट लिया होता है। अब नाना को लगता है कि शायद जो है इसको शायद स्नेक ने काट लिया है, इसलिए फटाफट उसको उठाते हैं और एक बूढ़े अंकल के पास ले जाते हैं। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो एक झोंपड़ी सी होती है, वहाँ पे एक जो है वो व्यक्ति रहते हैं, उनको कहते हैं कि इसने सांप ने काट लिया है। अब वो बूढ़ा आदमी क्या करता है ना, वो जो उस सांप का जहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा करता है और एक पीतल के पानी बर्तन में जो उसने पानी लिया होता है उस पानी को वो उसको पिलाता है और उस जख्म वाली जगह पे फेंकता है और बच्चा ठीक हो जाता है। फिर वो जो है वो बोलता है, मतलब वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे की जान बच गई, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं होता है। उसको जो है वो बर ने काटा होता है, सांप ने नहीं काटा होता है। ये बात बच्चे को पता होती है, बच्चा बोलना भी चाहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जाता है। और ये जो है वो लिखा है आपके शंकर ने, ठीक है, राइटर के नेम पक्का याद रखने हैं। लेसन 13 मिर्च का मज़ा। ये एक काबुली वाले की कहानी है कि लोग कहते हैं कि उसको जो है वो बहुत मिर्च को देख के मुंह में पानी आ गया, तो वो जब जा रहा होता है तो वो एक चवन्नी फेंक कर वहाँ पे जो एक कुजड़िन थी उसने जो था वो मिर्चियाँ डाली हुई थी, उसके मुंह में देख के पानी आ गया। उसने चवन्नी फेंकी और कुजड़िन को कहा कि कैसे खाते हैं, तो शी सेड कि हाँ इसी इन फलियों को खाते हैं। उसको जो है वो कुजड़ी जो है वो लाल मिर्च का झोला भर के दे देती है। अब वो वहाँ से चला जाता है काबुली, और काबुली आगे नदी के किनारे बैठकर जो है वो मिर्च खा रहा होता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, फिर भी वो मिर्च खा रहा होता है, आंसू भी पोंछता रहता है और मिर्च भी खाता रहता है ना, क्योंकि उसे लगता है उसने सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ ले ली है। और इतने में पुलिस वाला आता है, तो पुलिस वाला बोलता है कि बेवकूफ़ तुम क्या खा रहे हो। तो काबुली बोलता है कि मैं तो मतलब वो एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं होता कि वो क्या खा रहा है। वो बोलते तुम सिपाही हो, तुम यहाँ से निकलो निकलो, मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, है ना। तो इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, इसके राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है थर्ड क्लास का लास्ट लेसन, लेसन 14, सबसे अच्छा पेड़। अब क्या होता है, तीन भाई जो है सुबह सुबह तीनों घर से घर की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। अब तीनों क्या करते हैं कि चलते चलते सबसे पहले उन्हें आम का पेड़ मिलता है, तो आम का पेड़ से वो आम खाते हैं। और फिर बड़ा भाई सोचता है कि मैं यहीं रहूँगा क्योंकि आम के पेड़ से मुझे आम मिलेगा, मैं इससे अचार भी बना सकता हूँ, मैं इसे जूस भी निकाल सकता हूँ और मैं इसे खा भी सकता हूँ, आने वाले टाइम पे सुखा भी सकता हूँ। तो बड़ा भाई वहीं रुक जाता है। दोनों भाई चलते जाते आगे केले का पेड़ मिलता है, वहाँ पर भी वो खाना खाते हैं, केला खाते हैं। और बारिश होती है तो बारिश से बचाने के लिए वो केले का पत्ता ऊपर से ले लेते हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि मैं तो यही रुकूंगा क्योंकि केले का भी बहुत फ़ायदे हैं और मैं जो इससे गुजारा कर लूँगा, और मतलब कुछ केले बेच के जो है वो अनाज भी ले सकता हूँ। फिर तीसरा भाई जो है वो अकेला चला जाता है और आगे जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि ऊपर से उसको एक टिप टिप करता हुआ कुछ पानी गिर रहा होता है, तो वो देखता है कि वो नारियल का पेड़ है और नारियल का पानी है, उसे वो पानी अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा होता है कि आम का पेड़ भी अच्छा है, केले का पेड़ भी अच्छा है, नीम का पेड़ भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उससे दातुन मिलती है, बीमारियाँ ठीक होती है, मतलब हर पेड़ अपनी जगह बहुत अच्छा है। और वो फाइनल में डिसाइड करता है कि वो नारियल के पेड़ के नीचे ही रहेगा और नारियल से रस्सियाँ बनाएगा, चटाई बनाएगा, उसको बेचेगा और अपना गुजारा करेगा। तो इस प्रकार तीनों भाइयों ने जो है वो अलग अलग पेड़ के नीचे अपना घर ढूंढ लिया होता है। और इसे जो लिखा है वो लिखा है जे भारत दास ने, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखते हैं ना तो लाइक कर देना, क्योंकि इससे एक एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है। थैंक यू।